हेलो दोस्तों, आप लोग बहुत समय से ये जानना चाह रहे थे कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से एक घर का मैप बताइए कि जिसमें मिनिमम से मिनिमम वास्तु दोष हो या फिर वो वास्तु दोष रहित हो। तो मैं आप लोगों को एक प्लान 1000 स्क्वायर फीट का आप लोगों के लिए मैंने ड्राफ्ट किया है। इस प्लान को समझते हैं और समझते समझते ये भी आप देखेंगे कि आपके घर में इस टाइप के अरेंजमेंट्स हैं या नहीं है, या यदि आप 1000 स्क्वायर फीट के घर को निर्माण करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से यदि अरेंज करते हैं तो आप बहुत हद तक वास्तु दोष रहित घर बना पाएंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। 1000 स्क्वायर फीट विथ वास्तु आपका घर किस तरीके से दिखता है। देखिए, ये जो घर आपको दिख रहा है ये लगभग 35 फीट बाई 35 फीट या 35 फीट बाई 36 फीट के आसपास का है। तो इसका एरिया लगभग 1000 स्क्वायर फीट के आसपास होगा। इसमें जो एंट्रेंस का पार्ट है वो हमने सेंटर से लिया हुआ है। जैसे ही आप घर के अंदर एंटर करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको सबसे पहले एक लिविंग स्पेस मिलता है जो कि आपका ब्रह्म स्थान है। ब्रह्म स्थान वाला जो हिस्सा है, यदि आप उसमें अपना ड्राइंग रूम या लिविंग रूम रखते हैं और पूर्व दिशा से उसके अंदर यदि आपको सनलाइट एयर फ्लो मिलता है तो ये बहुत ही अच्छा होगा वास्तु के हिसाब से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं किसी भी घर में वास्तु दोष होने के, वो है हमारा किचन। यदि आप इस ड्राइंग में देखेंगे तो किचन बिल्कुल आग्नेय कोण में है और जो फेसिंग है वो भी ईस्ट के डायरेक्शन में ही है, यानी कि जो व्यक्ति वहाँ पर कुकिंग करेगा वो अपना फेस ईस्ट के डायरेक्शन में रखेगा। तो इससे क्या होगा कि आपको पूर्ण रूप से जो किचन में वास्तु के उपयोग से निर्मित भोजन प्राप्त होना चाहिए, या वास्तु रहित जो घर होता है उसके पूर्ण रूप से फल आपको प्राप्त होंगे। तो आपके मेजर लिविंग रूम का और आपके किचन का जो वास्तु दोष होना चाहिए वो इस घर में कट चुका है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। इसके अलावा थर्ड नंबर पे आते हैं। जनरली लोग बाग अपने घर के स्टेयर केस में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, या स्टेयर के नीचे कुछ बना लेते हैं, या फिर स्टेयर को ही गलत डायरेक्शन में बना लेते हैं। आप इस घर में देखेंगे तो बिल्कुल साउथ का जो डायरेक्शन है स्टेयर के लिए सबसे सूटेबल डायरेक्शन है। हैवी वही वाला पार्ट होना चाहिए आपका, साउथ का डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट वाला हल्का होना चाहिए। तो साउथ के डायरेक्शन में हमने स्टेयर रखा है ताकि स्टेयर की सबसे बेस्ट पोजिशनिंग मिले। और नॉर्थ ईस्ट, जैसा कि मैंने कहा आपको, वो दो चीज़ों के लिए यूज़ में आता है। सबसे पहली चीज़ तो हमको उसको लाइट रखना है, तो हमने वहाँ पे एक छोटा सा गार्डन प्लेस किया हुआ है। और दूसरा मेडिटेशन का काम करता है, पूजा का काम करता है, तो हमने एक छोटा सा वहाँ पर पूजा रूम लिया हुआ है। अब हम चलते हैं हमारे बेडरूम की ओर। तो बेडरूम के लिए आपको पता ही होगा सबसे दो बेस्ट डायरेक्शन, यदि कोई घर का ओनर है तो उसके लिए नैवेद्य कोण, और यदि घर में बच्चे हैं या गेस्ट रूम हमको बनाना है तो उसके लिए वायव कोण। तो जो दो बेडरूम के हमारे जो डायरेक्शंस मिल रहे हैं हमको, वो एक नैवेद्य और एक वायव कोण में है। साथ ही साथ उसके साथ हमने टॉयलेट को भी अटैच किया हुआ है। तो जो टॉयलेट की जो पोजिशनिंग है वो इतनी अच्छी तरीके से उस प्लॉट में बैठी हुई है कि वो किसी भी तरीके का वास्तु दोष क्रिएट नहीं कर रही है। यदि वो नैवेद्य में होता तो वास्तु दोष क्रिएट करता, वो यदि अग्नेय में होता तो वास्तु दोष क्रिएट करता, यदि ईशान में होता तो भी वास्तु दोष क्रिएट करता। वो बिल्कुल वेस्ट के डायरेक्शन में है। और अगर आप मास्टर बेडरूम को कंसीडर करते हैं तो वो आपके नैवेद्य कोण से बिल्कुल स्लाइटली साइड होगा, यानी कि साउथ साउथ वेस्ट कॉर्नर पे आएगा, जो कि बिल्कुल बढ़िया है, कहीं कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से आप 1000 स्क्वायर फीट के एक मकान में बहुत ही अच्छे से वास्तु को चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि आप लोगों का 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट हो लेकिन डिफरेंट डिफरेंट साइज़ का हो, तो भी हम चीज़ों को उस तरीके से सेट कर सकते हैं जिस तरीके से इस प्लान में दिखाया गया है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर के प्लान का एनालिसिस मैं करूं या फिर आप लोगों के लिए मैं प्लानिंग कर दूं, तो वो भी मेरी टीम करती है। तो वो आपको जो आपका प्लान होगा वो हम रेडी करके आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, उसको हम वास्तु दृष्टिकोण से भी पूर्ण रूप से सेटिस्फाइड करके आपको दे सकते हैं। बहुत ही मिनिमम चार्जेस हैं, तो आप यदि चाहें तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है।